दिख रहा ना, कितना साफ दिख रहा है। हाँ, पढ़ा के वीडियो अपलोड कर देना। हेलो, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज ऑफलाइन लेक्चर रहेगा जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए आज ऑफलाइन क्लास आएगी जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं कुछ सिद्धांत है बाल विकास के जो आपको याद कराऊंगा। जैसे सबसे पहला सिद्धांत आपका है उद्दीपन, अनुक्रिया सिद्धांत, या इसे SR सिद्धांत भी कहा जाता है। एस का मतलब स्टिमुलेशन और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है, इसे SR सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि SR का मतलब होता है सत्येंद्र राठौर। SR का मतलब होता है सत्येंद्र राठौर डाई लगाकर बालों में पढ़ाने आए। तो S हो गया, इससे ये R हो गया और ये हो गया डाई। डाई से आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा थॉर्नडाइक। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब अगला सिद्धांत है आपका। अगला सिद्धांत आपका है अनुभवजन्य अनुक्रिया। अनुभवजन्य अनुक्रिया का अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अनुक्रिया का अधिगम सिद्धांत, इसमें आप कैसे याद करोगे? तो यहां से आपको निकालना पड़ेगी क्रिया। यह सिद्धांत दिया है आपका किसने? स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो क्रिया और स्किनर, इससे आप करेंगे कि स्किन को रोज साफ करो तो क्रिया अच्छी होगी। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। अनुभवजन्य अनुक्रिया का अधिगम सिद्धांत अर्थात क्रिया, स्किनर, अनुक्रिया आ गया। आप इससे क्या कर सकते हो? आसानी से याद कर सकते हो। अगला देखिए, आप नोटबुक के माध्यम से आप लिखते भी जाइए और इनको याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बताता जा रहा हूँ। सभी आप नोटबुक के माध्यम से इसको लिखते भी जाइए। जैसे अगला है मानवता अधिगम सिद्धांत। ये सब अधिगम के सिद्धांत है। ये आपका दिया है आपका इब्राहिम मोसले ने। ये किसने दिया? इब्राहिम मोसले ने दिया। किसने दिया है? ये इब्राहिम मोसले ने यह सिद्धांत दिया। इसको याद रखने का तरीका यह है, मानव मांस का पुतला है। मानव मांस का पुतला है। तो ये मांस से हो जाएगा आपका मोसलो, मानव से हो जाएगा आपका मानवता। तो इससे आप आसानी से याद इस सिद्धांत को कर सकते हो। अगला है अन्वेक्षण सिद्धांत। अधिगम का अन्वेक्षण सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको दिया है किसने? ब्रूनर द्वारा दिया गया। तो ब्रूनर द्वारा। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि बोन जो होती है, बोन है ना, हड्डी का हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम बोन का इन्वेस्टिगेशन। तो बोन से हो जाएगा ब्रूनर और इन्वेस्टिगेशन से हो जाएगा आपका अन्वेक्षण। बोन का इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, है ना, लैब में किया जाता है बायोलॉजी की बोन का इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन से अन्वेक्षण और बोन से हो जाएगा आपका ब्रूनर। तो इसका आप क्या कर लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आपका आसानी से याद हो जाएगा। अगला है, अगला सिद्धांत देखिए आप, अधिगम का ही है वो भी,
अधिगम सोपान सिद्धांत, अधिगम सोपान सिद्धांत, ये दिया आपका रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया ये? रॉबर्ट गेने के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इसको याद करने का ये तरीका है, गहने मिलते हैं, गहने कहाँ मिलते हैं? शॉप में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? शॉप, शॉप, शॉप यानी सोपान, इससे आप कर सकते हो। गहने से हो जाएगा गहने, गहने मिलते हैं कहाँ? शॉप पे। शॉप को आप क्या कर दोगे? शॉप से आप याद कर सकते हो, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अगला सिद्धांत देखिए आप, अगला सिद्धांत याद करने का तरीका क्षेत्रीय सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, ये दिया आपका कुर्ट लेविन ने। इसमें से आप निकालेंगे, कुर्त से निकालेंगे कुत्ता और क्षेत्रीय से निकालेंगे क्षेत्र, तो ये हो जाएगा मेरे क्षेत्र में क्या है? बहुत सारे कुत्ते हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे कुत्ते हैं, तो इससे आपका ये याद हो जाएगा। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? आपका कुर्ट लेविन ने दिया। इसको आप आसानी से याद कर ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया आपका पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव द्वारा दिया गया। इसको याद करने का तरीका यह है, इसमें दो जगह अणु आ रहा है, तो अणु दो पाव आटा, या अणु दो पाव खाती है, बस अणु दो पाव खाती है। पाव जो होता है उस दो पाव खाती है। अणु दो बार आया, इसमें या अणु आया या अणु आया, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। अणु दो पाव खाती है, जिससे आपको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखिए आप, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत, ये भी दिया है आपका किसने? स्किनर ने। तो स्किन को रोज साफ करो, जैसे पहले था वो, स्किन को रोज साफ करो तो क्रिया होगी। तो स्किन से ये हो जाएगा स्किनर, क्रिया करा तो क्रिया होगी, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो इसको। अगला हम सिद्धांत देखेंगे, अगला हम सिद्धांत देखेंगे, ये भी अधिगम का ही है, पुनर्बलन सिद्धांत, या इसको बोलते हैं प्रबलन सिद्धांत। ये दिया है आपका हल ने। तो हल, इसको आप कैसे याद करोगे? हल चलाने के लिए बल चाहिए, हल चलाने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, बल से हो जाएगा ये बल, और ये बल हो जाएगा, और ये हो गया आपका हल हो गया। ये आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? आपका हल ने दिया। अगला सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये दिया आपका अल्बर्ट बांद्रा ने। अल्बर्ट बांद्रा ने दिया है, बांडुरा ने दिया है, अल्बर्ट। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि बांडुरा को आप कर लो बंदर। आजकल हम देख रहे हैं कि वन कम होते जा रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं, तो बंदर जो है शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अर्थात बंदर जो है आपके समाज में, बंदर समाज में
ज्यादा मिल रहे हैं। ये समाज से हो जाएगा सामाजिक और बंदर से हो जाएगा आपका बांदूरा। इसको आप आसानी से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सिद्धांत देखिए आप। अगला सिद्धांत जो है वो है आपका गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत यह आपका दिया है गेस्टाल्टवाद, वर्दीमान कोपका ने, वर्दीमान कोपका द्वारा दिया गया है। तो कोपका को आप कर दो कोफ्ता। खाने से क्या होगा, ज्यादा कोफ्ते यदि खाओगे तो उससे क्या बनेगी, गैस बनेगी। गैस से हो गया गेस्टाल्टवाद और कोफ्ता से हो गया आपका कोपका। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अगला सिद्धांत है आपका संकेत सिद्धांत या उद्देश्य सिद्धांत या साइन सिद्धांत, तीनों इसके नाम है। इसका दिया है किसने, टॉलमैन ने दिया है। किसने दिया है, टॉलमैन। तो कैसे करेंगे, मेरा उद्देश्य टॉलमैन बनना, टॉलमैन है ना बड़ा आदमी बनना है, मेरा उद्देश्य, तो क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य सिद्धांत हो जाएगा। मेरा उद्देश्य टॉलमैन बनना, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये आपके 13-14 सिद्धांत मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करा दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 14 सिद्धांत जो है मैंने आपको अधिगम के आसानी से याद करा दीजिए। इसके अलावा भी और सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत जो हैं वो भी आप लिख लीजिए, उसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। तो एक देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बीने ने दिया। दूसरा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये आपका दिया है स्पीयरमैन ने। तीसरा है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, ये भी आपका किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये दिया आपका गार्डनर द्वारा दिया गया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर द्वारा। अगला है बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत, प्रतिमान सिद्धांत बुद्धि का, ये दिया आपका थॉमसन ने। एक और लिख लीजिए बुद्धि का ही, बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये दिया आपका केटल ने दिया है। तो इन पांचों सिद्धांतों को आप आसानी से याद कर सकते हो। कैसे, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी एक दूल्हा बीन बजाकर कहाँ जाता है, दुल्हन लेने जाता है। एक दूल्हा बीन बजाकर कहाँ जाता है, बीन लेने। तो एक दूल्हा से क्या हो जाएगा, एक कारक सिद्धांत, और ये हो गया आपका बीन से क्या हो गया, बीना हो गया। अब एक दूल्हा बीन बजाकर दुल्हन लेने जाता है तो कितने हो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन मिलकर कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। दूल्हा व दुल्हन मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए। अब एक काम पे चला गया दूल्हा, तो घर पे दुल्हन काहे में रह गई, स्पेयर में रह गई, तो स्पेयर में, ठीक है। इसको ऐसे याद करेंगे आप। एक दूल्हा बीन बजाकर दुल्हन लेने गया, तो एक कारक से क्या हो गया आपका, बीना हो गया। अब दुल्हन लेके आ गया तो दूल्हा काम पे गया, तो दुल्हन काहे में रह गई, स्पेयर में, तो द्विकारक क्या हो गया, स्पेयर में। कुछ समय बाद बच्चा हो गया, त्रिकारक हो गए, तो एक और स्पेयर में आ गया, तो ये हो गया आपका स्पेयर में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है। तो गार्डन में कौन घूमते हैं,
गार्डन में बुद्धिजीवी घूमते हैं, बुद्धिजीवी घूमते हैं। आपने देखा होगा सुबह शाम सैर पे कौन जाते हैं? बुद्धिजीवी लोग जो है गार्डन में जाते हैं। बेचारा मजदूर कभी गार्डन में घूमने नहीं जाएगा। गार्डन में कौन जाएंगे? बुद्धिजीवी लोग ही घूमने जाते हैं। ठीक है। अगला है प्रतिमान सिद्धांत बुद्धि का। इसको दिया है किसने? थॉमसन ने। थॉमसन से निकाल लेंगे हम थम्सअप, प्रतिमान से निकाल लेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन थम्सअप पियो। तो ये आपके 6 सिद्धांत याद हो गए, 14 वो याद हो गए। आपको 20 सिद्धांत मैंने 10 मिनट में याद करा दिए। अर्थात बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, अर्थात दूल्हा बीन बजा कर गया। द्विकारक में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, दूल्हा और दुल्हन। द्विकारक हो गया, दुल्हन घर पे है और दूल्हा कहाँ चला गया? काम पे चला गया। तो दुल्हन क्या हो गई? स्पेयर में हो गई, तो स्पेयर मैन। 3 कारक में क्या हो जाएगा? दूल्हा दुल्हन है, बच्चा भी हो गया तो बच्चा स्पेयर में आ गया, स्पेयर मैन। फिर उसके बाद क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत। तो गार्डन, गार्डन में क्या घूमते हैं? आपके बुद्धिजीवी घूमते हैं। प्रतिमान सिद्धांत, तो प्रतिमान से आप क्या लेंगे? थॉमसन। थम्सअप पीना पड़ता है, प्रतिदिन थम्सअप पियो, तो इससे हो जाएगा आपका ये। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया है किसने? केटल ने। केटल से आप मान लो केट। तरल ठोस का मतलब पानी, तरल है पानी। मेरी बिल्ली पानी में नहाती है, तो बिल्ली क्या हो जाएगा? मेरी बिल्ली पानी में नहाती है, क्या हो जाएगा? बिल्ली की जगह क्या हो जाएगा? केट। तो पानी की जगह क्या हो जाएगा? तरल। तो ऐसा आपको याद हो जाएगा कि तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? आपका केटल के द्वारा दिया गया। तो ये आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। एक और आता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। एक और होता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। वो दिया है गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया? गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी और बुद्धि का त्रिकारक अलग है, त्रिआयामी अलग है और त्रिकारक अलग है। यह आपका दिया किसने? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, गिलफोर्ड को आप जोड़ लो गिल्ली डंडा से। गिल्ली डंडा में क्या लगता है? कितने लगेंगे? एक तो गिल्ली लगेगा, एक डंडा लगेगा और एक व्यक्ति लगेगा। तो कितने लोग हो गए? 3 हो गए। तो इससे 3 से आप क्या रख सकते हो? त्रिआयामी। गिल्ली, डंडा और व्यक्ति, तो त्रिआयामी हो गया।